पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरकम इसे कहते हैं कि सज्जी दिखाकर खबी मारना। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ बड़ी अच्छी खबरें आपको देखने को मिली कि इमरान खान साहब की साइफर केस में जमानत हो गई और फिर जसित अतर मिनल्ला का इजाफी नोट उसने भी हलचल मचाकर रख दी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत जारी की कि आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। जो कुछ उनके लिए उनके खिलाफ ग्राउंड्स पे हो रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। तो रात गए एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी गई है कि एक जाने तो सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबरें और असल खबर से तवज्जो हटाने के लिए सारा कुछ किया गया है कि आज जो शहर इक्तदार में थरथल्ली मचकी है और इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो चुका है और नए चेयरमैन पीटीआई भी अब खतरे में हैं कि बल्ले का निशान इस वक्त छिन चुका है और तबले जंग बच नहीं रहा बल्कि तबले जंग बच चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। ये सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी घिनौनी साजिश इस वक्त तैयार हुई है। ये मामला किस जानिब जाएगा और ऊंट किस करवट बैठेगा और फिर दूसरी जानिब इमरान खान अपना आखिरी कार्ड खेलने को कौन सा तैयार हो गए हैं और ये आखिरी कार्ड क्या है जो कल उन्होंने खेल भी दिया है और अब वो करने क्या जा रहे हैं। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। वो कौन सा राज है जिसको वो उगलने की धमकी दे रहे हैं, अगर वो उगला जा गया तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात का दिन है। इंतखाबात एक दिन पहले हों 2 दिन बाद हों, आर्मी चीफ जनरल असेंबली साहब ऑलरेडी अमेरिका के अंदर बात कर चुके हैं कि इंतखाबात मार्च से पहले ही होंगे, सेनेट इलेक्शन से पहले ही होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, अगर इंतखाबात ना हुए तो पाकिस्तान में आईनी और सियासी बुहरान एक बार फिर से जन्म लेगा, क्योंकि पहले 8-9 माह से इंतखाबात नहीं हो रहे। तो अब ये सूरत हाल घिनौनी होती चली जा रही है और अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। और चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो चाहे नून लीग वाले हों, ये दोनों एक दूसरे पर इत्तेमाद क्या बल्कि इन पर इत्तेमाद हो भी नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ऑलरेडी दीवार से लगा दिया गया है और नून लीग जो है लाडला प्रो मैक्स जिसको कहा जाता है, वो जनाब वो भी इस वक्त बड़े कंफ्यूज है। उन पर भी इत्तेमाद करने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि माजी ये बताता है कि जिस पर इत्तेमाद हुआ तो नवाज साहब ने उसी की पीठ पर जो है वो चूरा भी कौंपा। अब कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा ये एक अहम तरीन सवाल है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, शहबाज शरीफ साहब कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, नवाज शरीफ साहब कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, ये एक बड़ी पाकिस्तान की कौम ये जानना चाहती है। तो कागजात नामजदगी जो है वो 24 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जनाब इस वक्त मियां वाले से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है, जो उनका आबाई हल्का है, और उस पर उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। आसिफ फरीदारी साहब जो हैं वो नवाबशाह से कौमी असम्बली का उन्होंने इलेक्शन लड़ेंगे और NA 207 पर उन्होंने अपने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मियां मोहम्मद नवाज साहब जो हैं वो उन्होंने हल्का NA 15 से मानसेरा का हल्का बनता है, वहां से ये इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। और इन्होंने बैरिस्टर जहांगीर जदून जो है उन्होंने उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए और दूसरी जानिब लाहौर से भी इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और बिलाल यासीन जो है उन्होंने लाहौर से नवाज साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी जमा जाकर करवा दिए। तो ये 2 हल्के उनके बनते हैं। और शहबाज साहब कसूर से, और जबकि वो अभी तक उनका मामला यही है कि वो कसूर से ही इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर से भी हो सकता है कि वो उनको इलेक्शन लड़ने का चांस दिया जाए। मौलाना फजल रहमान लियारी से, अब वो कराची जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने, वहां से वो जनाब कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। और सराजुल हक साहब जो हैं वो लोअर दीर से अपना जो है वो अपने हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। फारूक सत्तार साहब ने जनाब कराची से कौमी असम्बली के हल्के NO 224 जो है उससे इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। मुराद अली शाह जो है वो अपना वो जनाब सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, कराची का इलेक्शन लड़ेंगे। PS 77 सिहोन से वो जनाब अपना इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और दूसरी जानिब आबिद शेर अली साहब जो है वो हल्का NA 102, ये हल्का बनता है फैसलाबाद का, वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान इस इलेक्शन मामले के ऊपर जो है वो फड्डा है, NA 147 का हल्का बनता है। और यहाँ पर जो फड्डा है ये मरियम नवाज साहिबा के साथ है कि वो मरियम नवाज साहिबा जो है वो बैक कर जाए, वो पीछे आए और अब्दुल अलीम खान को वहां पर इलेक्शन लड़ने दिया जाए। मरियम नवाज कह रही है कि जनाब मैं पार्टी की लीडर हूं, मैं तो ये हूं, अब्दुल अलीम खान को पीछे हटना चाहिए, मैं क्यों पीछे हटूं। तो यहाँ पर भी लड़ाई चल रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग वालों की। और प्रेम सेठक साहब जो है वो जनाब NA 33 और PK 87 और PK 88 से जनाब वो इलेक्शन लड़ेंगे।
और इवन के जनाब एएनपी के रहनुमा जो हैं मियां इफ्तिखार हुसैन, वो पीके 89 से भी उनकी जनाब वो भी अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। अता तारड़ साहब जो हैं वो मैदान के अंदर उतरे हैं और उन्होंने एनए 77 से अपनी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। और वजीराबाद के हल्के, ये पीपी का हल्का बनता है, पीपी 35, वहां से भी इन्होंने अपना जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। और नदीम अफजल चंद साहब सरगोदा से हल्का एनए 82 और 86 के लिए वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं और मैंने बहुत सारे जो पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं उनके बता दिए कि कौन कहां से इस वक्त इलेक्शन लड़ने जा रहा है। और लड़ाई ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर स्पेस नहीं मिल रही। और आज साइफर का केस था, उसको उड़ा के रख दिया गया और साइफर के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से किया जा रहा था। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वहां पर मुलाकात होती है तहरीक इंसाफ की वफ्द की, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जी हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं और जितने भी पुलिस वाले जो आपके साथ कर रहे हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, हम उसका अजाला करेंगे। और हमने इसके ऊपर नोटिस जो है वो ले लिया है और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आईजी को खत भी लिख दिया गया, मरासला भी लिखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेकिन असल खबर जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थी, वो असल खबर नहीं थी। कौम जान रही थी कि साइफर केस जो है वो असल खबर है, वो असल खबर नहीं थी। असल तो आज कार्रवाई डली है, जो रात की कार्रवाई डली है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ये कार्रवाई जनाब क्या डली है, जो इस्लामाबाद के अंदर थथली मच गई है और इमरान खान के खिलाफ जो है वो तबले जंग इस वक्त बज चुका है। अब जनाब हुआ ये है कि जो तहरीक इंसाफ का केस लगा होता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, इमरान खान साहब चूंकि नाहल हैं और वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कंटेस्ट नहीं कर सकते थे, उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया और वो चेयरमैन पीटीए के ओहदे से रिजाइन हुआ और वो बानी चेयरमैन बन गए। और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तहत जो है वो चेयरमैन पीटीए उनको बनाया गया। और फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाया जाता है और जो अकबर एस बाबर साहब हैं वो अपनी पिटीशन लेकर जाते हैं और कहते हैं कि जनाब मैं तो पीटीए का हिस्सा था, तो लिहाजा जो है वो यहाँ पर साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, मैं भी चेयरमैन पीटीए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता था। अब हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जनाब उनको निकाला भी गया था और फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जनाब ये जो है वो पार्टी का हिस्सा रहेंगे। तो इस के बाद उसके ऊपर जो है वो फैसला महफूज हो गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब ये कहा गया कि ये जो इंतखाबात हुए हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात, ये गैर कानूनी और गैर आईनी है। ये इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला जो है वो जारी कर दिया। मैं आपको पढ़कर सुना भी देता हूं कि आखिर वो फैसला है क्या और उसके बाद होगा क्या। जनाब सवाल ये बनता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात गैर कानूनी और गैर आईनी है और जो वोटिंग है वो सीक्रेटली करवाई गई थी, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज की जो वोटिंग है वो सीक्रेट नहीं हुई थी? क्या आपको आज तक ये पता चल सका कि नवाज शरीफ साहब ने पार्टी के अंदर से कितने वोट लिए हैं, या शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी का सदर बनने के लिए कितने वोट हासिल किए थे, या फिर मरियम नवाज ने पार्टी का नए सदर बनी है वो उन्होंने कितने वोट हासिल किए थे, या आज तक नहीं पता चल सका। तो ये पार्टी जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उसको आज इलेक्शन कमीशन ने उड़ा के रख दिया और इसको कलदम करार भी दे दिया गया है। और साथ जो बात हुई है कि जो बल्ले का निशान था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब छीन लिया गया है, वो वापस हो चुका है। अब जो अगला इलेक्शन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक के फैसले के बाद जो है वो बल्ले के निशान से नहीं लड़ सकेगी। इलेक्शन कमीशन जो है आज उन्होंने फैसला सुनाया, चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है और ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया गया है कि ये इंतखाबात जो हैं वो आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए, तो लिहाजा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जो है वो हम कलदम करार देते हैं और पीटीए से बल्ले का निशान वापस लिया गया। अब ये मामला अदालत में जाएगा, हाई कोर्ट्स में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये जो है मामला जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 215 जिसके तहत फैसला दिया गया है तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, यानी कि अपील का हक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी तक मौजूद है। लेकिन जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक बल्ले का निशान वापस होने से टूट जाएगा। बहुत सारे लोग जो है अगर किसी और पार्टी को बल्ले का निशान मिल जाता है तो बहुत सारे लोग बल्ले का निशान होने के बाद वो बैलेट पेपर पर जाकर बल्ले के निशान पर मोहर लगाएंगे और यूं 20 से 30% तक का वोट टूटा जाएगा। और फिर ये तासुब जाएगा कि देखें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 30% वोट तो वहां से जाया हो गया। अगर वो 30% वोट जाया ना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना लेती। हमने तो बहुत सारा जोर लगाया था, कोई धांधली नहीं हुई थी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बल्ले के निशान के जाने के बाद अब इमरान खान साहब जो है उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई हैं। और ये यहां से एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल तरीन होंगे और इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। और किसी को अगर कोई शख्स जिसका चेहरा बुरा है या जिसका इमेज बुरा है 9 मई के बाद, उसको इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो, कोई भी हो। ये फैसला हो चुका है और आज के इस फैसले के बाद तो अंदाजा आप लगा लें कि अब आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस के अंदर इंतहाई बुरे हैं
और नून लीग के लिए एक पूरा माहौल तैयार हो चुका है। और ये माहौल जो है वो उन्हीं के कहने पर तैयार हुआ क्योंकि ये अगर आप ये देखें कि इलेक्शन के मैदान में मुकाबला किया जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान देखें सब ग्राउंड पे मजबूत है, पॉपुलैरिटी है, गांव तक पॉपुलैरिटी जा चुकी है, हर गांव में, हर देहात में, हर कस्बे में, हर शहर में, गली मोहल्ले में, चौकों चौराहों में पाकिस्तान देखें सब मकबूल है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं तो डेफिनेटली इमरान खान साहब जीत जाएंगे, उनकी पार्टी जीत सकती है। और अब उसके लिए नवाज शरीफ साहब चूंकि फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब को अगला वज़ीर आज़म बनाना ही बनाना है, तो उसके लिए बल्ले का निशान वापस लेना जो है वो एक बहुत बड़ा पर्पस था और अब वो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी वारदात डाल दी है कि अगर अभी ये कुछ हुआ तो खान साहब क्या करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। कल इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा अहम मैसेज दिया कौम के नाम। पाकिस्तान लेकिन साहब ने इसको शेयर भी किया, लेकिन एक मैसेज उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो था एक खुफिया राज के हवाले से। वो खुफिया राज इमरान खान साहब के इस दिल के अंदर है, वो जो उन्होंने बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब उन्होंने कहा कि अगर सूरत हाल इसी तरह रही तो IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम नहीं चल पाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब की IMF वालों के साथ पहले एक मुलाकात हो चुकी है और उस मुलाकात में साफ और शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी करवाई गई थी। और उन्होंने कहा कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से IMF प्रोग्राम खतरे में है और IMF प्रोग्राम के ताउन की यकीन दहानी वाज़ेह तौर पर साफ और शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी। ये इमरान खान साहब ने जनाब अपना पैगाम वहाँ से जारी किया है कि अगर सारा कुछ हुआ और साफ और शफाफ इंतखाबात ना हुए तो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम का दरवाज़ा खुलेगा और मुआशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए जो कि नागुज़ीर है। तो लिहाजा अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो IMF का प्रोग्राम बंद हो जाएगा और पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर भी जा सकता है। तो इमरान खान जो हैं उन्होंने ये एक जो है वो बहुत बड़ा मैसेज पहुंचा दिया है कि मेरी तो बात IMF वालों के साथ ये हुई थी, अगर ये कुछ हुआ तो IMF वहां से ये गेम डाल सकता है। और उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जनगराना और शफाफ इंतखाबात के जरिए अवाम को अपने जज्बात के आईनी इज़हार का मौका ना दिया गया तो इससे नहायत मौलिक नताइज बरामद होंगे। एक तो IMF की धमकी इमरान खान साहब ने दे दी कि जनाब मेरी बात हो चुकी थी, लेकिन आप ये सारा कुछ जो है वो क्यों कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो खान साहब जो है अपने राज छुपाए बैठे हैं। और कल जो है वो एक सिर्फ उनका ये बयान देना कि IMF से हमें पैसे नहीं मिलेंगे अगर साफ और शफाफ इंतखाबात ना हुए, तो इमरान खान साहब जो है वो अपनी तैयारी के अंदर बैठे हैं। तो उनका ये प्लान B, प्लान C या प्लान D भी हो सकता है कि प्लान A तो उनका नाकाम, प्लान B नाकाम, प्लान C नाकाम, तो प्लान D इमरान खान साहब का ये है। तो अगली हुकूमत भी ज़्यादा साल 2 साल जो है वो चलती नजर नहीं आ रही। अगर यही सूरत हाल रही तो ये खान साहब ने जेल से बैठकर पैगाम पहुंचा दिया। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चंगा में खैर के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।